যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডক প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা 44 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্য 2.144 অনওয়ার্ডস। 144 নম্বর শ্লোক। দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে, দেখিয়া ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে, স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণ। স্বপ্নেও ছাড়িল সবে শ্রী সম্ভাষণে। এই দৃষ্টান্ত দর্শন করে সমস্ত ভক্তদের হৃদয়ে ত্রাস উদয় হলো। ত্রাস উদয় হলো। हिंदी में क्या लिखा है त्रास का? इंग्लिश में फियर लिखा है, फियर इंग्लिश में फियर। এবং তারা স্বপ্নে পর্যন্ত স্ত্রী সম্ভাষণ বর্জন করলেন। হরি বল। देखिए महाप्रभु's intention worked। স্ত্রী সম্ভাষণ সম্পর্কে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে ভোক্তা বা পুরুষ অভিমানে স্বীয় ইন্দ্রিয় ভোগ্যা, ভোক্তা বা পুরুষ অভিমানে স্বীয় ইন্দ্রিয় ভোগ্যা জ্ঞানে স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ সর্বতোভাবে বর্জনীয়। ओके, तो इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का इंग्लिश और बंगाली इज वेरी हाई स्टैंडर्ड। भोक्ता बा पुरुष, पुरुष को भोक्ता बोला गया, ठीक है चंदा माता जी। अभिमाने आउट ऑफ फॉल्स ईगो, स्वीय इंद्रिय भोग्या ज्ञान है, स्वीय इंद्रिय भोग्या ज्ञान। आउट ऑफ इंग्लिश में क्या लिखा है फॉर दिस? आउट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऐसे कुछ बोलो। Yes, प्रभु जी, for sense gratification, mingling, purpose of mingling with sense gratification। স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ সর্বতোভাবে বর্জনীয়। আলাপ জাস্ট স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ, इंग्लिश में लिखा है mingling लिखा है, mingling। Alap is mingling, okay. Yeah. After all the devotees saw this example, a mentality of fear grew among them. Therefore, they all stopped talking with women, even in dreams. In this connection with Sri Sambhashan, talking with women, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says that talking with women for the purpose of mingling with them for sense gratification, subtle or gross. इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? What is subtle? What is gross? प्रभु जी, subtle will be mind से mingling with mind and mingling with body। Yeah. So कर्मणा मनसा वाचा, इसमें भी 3 प्रकार से अपराध हो सकता है व्यक्ति को। कर्मणा यानी कोई अगर सचमुच जाकर लोग से मिलता है, खराब गलत उद्देश्य से। दूसरा कर्मणा मनसा, कोई अगर इसके बारे में एक दूसरे से आलोचना करता है, जैसे होता है यूजुअली गॉसिप में, कॉलेज के बाहर सब बच्चे लोग, सब स्टूडेंट्स लोग अड्डा मारता है। मोस्टली जो डिस्कशन टॉपिक होता है ये कामिनी कांचोनी होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और मन भी अगर कोई इसको स्मरण किया, इसके बारे में सोचा, सो दैट इज ऑल्सो अपराध, वर्जनीय, सर्वतोभावे वर्जनीय, फुल्ली इट इज बार्ड। प्रभु जी, ये हमारा भक्ति के लिए भी तो आता है कि कर्मणा मनसा एंड वाचा। Yes, similarly this is also part of bhakti only, na? To keep these things away is also part of devotional service. Remember, bhakti has 64 anga. भक्ति का 64 गुण है, इसमें 32 do's and 32 don'ts है, and both fall under, all 64 fall in bhakti devotional service। Yes, इंद्राणी माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कोट किया कविराज गोस्वामी ने। नहीं, तात्पर्य कविराज गोस्वामी ने नहीं लिखा। तात्पर्य कौन लिखा? ओके, ये आपने भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती। हाँ, तो मैं पढ़ा क्योंकि तात्पर्य में है। श्रील प्रभुपाद ने लिखा। इसका तात्पर्य क्या कविराज गोस्वामी लिखा? श्रील प्रभुपाद ने लिखा। नहीं, श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा प्रभु जी। Wait, I think Kavita Mata is still confused। ओके, क्लियर है ना? প্রভু জি, হরে কৃষ্ণ। এই তিনটে বললেন, কর্মণা মনসা, আর একটা কি বললেন, স্মরণটাকে কি বললেন? कर्मणा मनसा वाचा, वाचा वाणी, বাঞ্ছা। वांछा ना, वांछा माने इच्छा, তাহলে वाचा वाणी, वाचा माने वाणी, কথা দিয়ে, वचन। वाचन।
ওকে, মহান নীতিবিদ চাণক্য পণ্ডিत বলেছেন मात्रवत परे दारेशु। किन किन को ये श्लोक याद है? एक समय बहुत कराया ये श्लोक याद कराया, गूगल हाथ उठाइए, पूरा श्लोक किन को याद है? किसी को नहीं। मात्रवत परे दारेशु परे द्रव्येषु लोस्त्रावत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता। मात्रवत परे दारेशु, इसका अर्थ क्या है? हर एक स्त्री को अपने वाइफ के छोड़कर हर एक स्त्री को अपने माँ के समान देखने का। परिद्रव्येषु लोस्त्रावत, दूसरे को धन को मिट्टी जैसा सोचने का। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी व्यक्ति को जीव को अपने भगवान आत्मा के स्तर पे देखने का, यानी वो भगवान का अंग है, अंश है, सॉरी, और भगवान का सेवक है, भगवान का दास है। ओके, या पश्यतु स पंडिता, वो व्यक्ति पंडित है जो ये तीन चीज करता है। मात्रवत परिद्रव्येषु परिद्रव्येषु लोस्त्रावत आत्मवत सर्वभूतेषु। ये चाणक्य पंडित का वेरी फेमस श्लोक है। সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনে ভগবত ভক্তি কেবল নয়, সকলেরই পক্ষে স্ত্রী লোকদের সঙ্গে মেলামেশা বর্জন করা উচিত, অপরের স্ত্রীকে মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করা উচিত। হরে কৃষ্ণ। ओके, किसी को कोई प्रश्न है? प्रभु जी ये लास्ट वाला आप समझ नहीं आया, लास्ट वाला क्या बोले थे? प्रभु जी हाँ, थोड़ा सा आप चाणक्य पंडित वाला श्लोका लिख देंगे टेक्स्ट बॉक्स या ग्रुप में डाल देंगे प्रभु जी श्लोका। मैं बोल रहा हूँ, वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए। অপরের স্ত্রীকে মাতৃবৎ শ্রদ্ধা করা উচিত, অপরের স্ত্রীকে, दूसरे का स्त्री को माता के समान सम्मान करना चाहिए। मातृवत परिदारेषु, मैं वॉइस रिकॉर्ड भेज देता हूँ। मातृवत परिदारेषु परिद्रव्येषु लोस्त्रावत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता। ग्रुप में डाल दिया मैंने। अगला श्लोक 185 नंबर। सो 144 में क्या कौन बोल रहे? कविराज गोस्वामी बोल रहे। क्या बोल रहे कविराज गोस्वामी? এই দৃষ্টান্ত দর্শন করে সমস্ত ভক্তদের হৃদয়ে ত্রাস উদয় হলো, सब डर गया। माय गुडनेस, महाप्रभु क्या कितना ही सो स्ट्रिक्ट अबाउट वुमेन, এবং তার স্বপ্নে পর্যন্ত স্ত্রী সম্ভাষণ বর্জন করলেন। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे आपने लास्ट वाला क्या बताया था? पहला परिदार स्त्री, देन धन, देन लास्ट वन couldn't get. मातृवत परिदारेषु परिद्रव्येषु लोस्त्रावत आत्मवत सर्वभूतेषु। आत्मवत माने आत्मा के स्तर, सर्व माने ऑल, भूतेषु माने जीव। हर एक जीव को आत्मा के स्तर पे देखना चाहिए। अगर हम लोग हर एक जीव को आत्मा के स्तर पे देखेंगे, किसी से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, किसी को ठगाएंगे नहीं। यस, राजीव बंग प्रभु जी। 185 नंबर श्लोक। এই মতে হরিদাসের এক বৎসর গেল। अच्छा, मैं एक्चुअली ऑडियो वाला ऑन ही नहीं किया था। वो यहाँ पे बोला जा रहा है मनसा कर्मणा वाचा, ये तीनों से हम लोग को कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं तो ये तीनों इन्वॉल्व रहते हैं। तो एक जगह जैसे बताया गया है कि कलयुग में हम जब मन से कोई पाप करते हैं तो उसका कोई अपने को रिएक्शन नहीं लगता, लेकिन अगर मन से हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है। यस, तो ये दोनों चीज थोड़ा सा फिर कॉन्ट्रडिक्शन। कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है? गिव एन एग्जांपल। जैसे मन से हम पाप कर रहे हैं, उसका हमको कुछ पाप लग नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि मन से भी पाप कर रहे हैं तो वो भी अपने को रिएक्शन देता है। So these are तो श्लोक का लास्ट सेंटेंस है यह पश्यति स पंडिता। आपको पाप लगे ना लगे, फॉल डाउन तो होगा। सोचिए, मन से सोचा कुछ गलत चीज, ठीक है, कलयुग में उसके लिए मुफ्त है, फ्री है, कुछ आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन क्या पंडित व्यक्ति होंगे जो मन से गलत सोच रहे हैं? नहीं। क्या उससे हमारा पंडित यानी भक्त बन पाएंगे? हम नहीं बन पाएंगे। सो ऑल्दो इट माइट नॉट रिजल्ट, आपका कुछ रिएक्शन नहीं होगा, मैंने आपका मैंने वो व्यक्ति का कुछ रिपरकशंस नहीं होगा, आपका खाता में कुछ नहीं, पिटाई नहीं होगा उसके लिए, लेकिन वो तो पंडित यानी वो स्तर पे तो नहीं जा पाएगा ना। ओके ओके प्रभु। यस, इंद्राणी यस, ये लेकिन मन में जो सोचेंगे वो बाद में ही करेंगे, थोड़ा बाद इसलिए एकदम एकदम, क्योंकि धाय तो विषय पुंसा है, एक गलत चीज बार बार मंडराते रहेगा मन में बार बार मंडराते रहेगा। और गलत चीज के लिए कलयुग में ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है।
ऐसे ही हो जाता है। गलत चीज सीखने के लिए कुछ ज्यादा पर सिगरेट स्मोकिंग सीखने के लिए कि बहुत टाइम लगता है किसी को ने एक दिन में लोग सीख जाएगा सिगरेट स्मोकिंग, और सिगरेट स्मोकिंग छोड़ने के लिए उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है। पकड़ने के लिए गलत चीज बहुत टाइम नहीं लगता है। यस, इंद्राणी माता जी। প্রভুজি আমাকে ওই শ্লোকটা কোথা থেকে বললেন এটা একটু বলে। चाणक्य पंडित श्लोक, अभी चाणक्य नीति में मिलेगा आपको। এই মতো হরিদাসের 1 বৎসর গেল। এইভাবে ছোট হরিদাস 1 বৎসর কাল অতিবাহিত করলেন, কিন্তু তবুও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মনে তার প্রতি কৃপার উদয় হলো না। হরে কৃষ্ণ। রাত্রি অবশেষে প্রভুরে দণ্ডবত হইয়া, রাত্রি অবশেষে প্রভুরে দণ্ডবত হইয়া প্রয়াগেতে গেল কারো হে কিছু না বলিয়া। প্রয়াগতে গেল কারো কিছু না বলিয়া। ठीक है महामंदिर माता जी। तो 1 साल हो गया, फिर एक रात को क्या किया हरिदास, छोटा हरिदास ने महाप्रभु के सामने किया, शायद महाप्रभु सो रहे थे, दंडवत प्रणाम किया और किसी को नहीं बोलकर प्रयाग में गया। তারপর একদিন রাতে ছোট হরিদাস শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণতি নিবেদন করে কাউকে না কিছু না বলে প্রয়াগে অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রভু পদে প্রাপ্তি লাগি সংকল্প করিল, প্রভুপদে প্রাপ্তি লাগি সংকল্প করিল, ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল। ত্রিবেণী প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীপাদ পদ্মের আশ্রয় লাভ করার সংকল্প করে ছোট হরিদাস প্রয়াগে গেলেন। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থলে ত্রিবেণীর গভীর জলে প্রবেশ করে প্রাণ ত্যাগ করলেন। ओके, सो प्राण त्याग करने के आगे देखिए उन्होंने संकल्प किया। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री पादपद में आश्रय लाभ करार संकल्प को, प्लीज कीप मी ऑन योर शेल्टर, आई एम लिविंग माय बॉडी बट प्लीज कीप मी इन योर शेल्टर, प्लीज हे प्रभु, हे भगवान। एंड देन ही लेफ्ट हिज बॉडी। সেই ক্ষণে দিব্য দেহে প্রভু স্থানে আইলা, সেই ক্ষণে দিব্য দেহে প্রভু স্থানে আইলা, প্রভু কৃপা পাইয়া অন্ত আমি রহিলা। প্রভু কৃপা পাইয়া অন্তর্ধানে রহিলা। এইভাবে দেহ ত্যাগ করার মাত্রই তিনি দিব্য দেহ প্রাপ্ত হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গেলেন, মিউট এবং তার কৃপা লাভ করলেন। মিউট कीजिए মাতাজি, রেখা মাতাজি। তিনি অন্তর্ধানেই রইলেন। ফিরসে পড় রहा हूं। এইভাবে দেহ ত্যাগ করা মাত্রই তিনি দিব্য দেহ প্রাপ্ত হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে, শশী মাতাজি মিউট। এইভাবে দেহ ত্যাগ করার মাত্রই তিনি দিব্য দেহ প্রাপ্ত হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গেলেন, ওকে, এবং তার কৃপা লাভ করলেন, কবিরাজ গোস্বামী বললেন। কিন্তু তিনি অন্তর্ধানেই রইলেন। তিনি অন্তর্ধানে রইলেন মানে महाप्रभु फिर भी क्षमा नहीं किया। हरे कृष्ण। इंग्लिश में क्या लिखा है ज्योति माता जी? Still he remained invisible. ही कैपिटल एच है क्या? नहीं प्रभु, it's saying for छोटा हरिदास। छोटा हरिदास, ओके, वही हम कंफर्म करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे ये बोल रहे हैं महाप्रभु के पास गए, मतलब आध्यात्मिक शरीर में। मटीरियल बॉडी इनविजिबल है उनका, मतलब अभी भी वो इनविजिबल ही रहे। ही थॉट कि मे बी ही गॉट, छोटा हरिदास थॉट ना कि अरे मुझे तो प्रभु की कृपा मिल गई है, बट देन ही मस्ट हैव सीन हिमसेल्फ, उन्होंने देखा होगा खुद को, तो वो तब भी इनविजिबल ही थे, मतलब वो मटीरियल बॉडी छोड़ चुके थे। मे बी ऐसा ही मतलब है इसका। 149 गंधर्व देहे गान करे अंतर्धाने, गंधर्व देहे गान करने अंतर्धाने, रात्रे प्रभु रे सुनाए गीत अन्य नहीं जाने। रात्रि प्रभु रे सुनाए गीत अन्य नहीं जाने। गंधर्व चिन्मय देह प्राप्त हुए। चिन्मय देह उनका जो था, देखिए, सो ही डिड नॉट गो बैक टू एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हालांकि उनको स्पिरिचुअल एक बॉडी मिला क्योंकि महाप्रभु का पार्षद है, लेकिन कहाँ गए? गंधर्व लोग गए, जो ये जड़ जगत में है।
और गंधर्व किस लिए ख्यात माने विख्यात है? फॉर देयर सिंगिंग क्वालिटीज। गंधर्व रूप चिन्मय देह प्राप्त हुए छोटो हरिदास। सो गंधर्व लोग चिन्मय देह प्राप्त हुआ, लेकिन ये सटल बॉडी है मुकुंद प्राण प्रभु। सटल बॉडी माने सूक्ष्म शरीर है, इसमें स्थूल शरीर नहीं रहता है। हम लोग को मालूम है ना, देवता लोग के पास भी स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। ऊर्ध्वलोक में सूक्ष्म शरीर होता है। सो गंधर्व चिन्मय देह प्राप्त हुए, सो इसीलिए लास्ट लोक में, किंतु तिनी अंतर्धानी रहिलेन। बिकॉज मटेरियल बॉडी नहीं है, इसीलिए कोई उनको, हम लोग में से कोई उनको देख नहीं पाया। तो गंधर्व रूप चिन्मय देह प्राप्त हुए छोटो हरिदास सकले दृष्टि अगोचरे रात्रे श्री चैतन्य महाप्रभु के गान सुनाते। और आप लोग को मालूम है, याद है महाप्रभु कब सुना था इनका गाना छोटा हरिदास का? कोई उनको याद दिला रहा था, महाप्रभु कहां से कीर्तन आ रहा है? अरे वो छोटा हरिदास कीर्तन कर रहा है असेंबली में प्रभु। नहीं, जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, कान्हा नाट्यशाला के जंगल से जब गुजर रहे थे, झारखंड के जंगल से रात को, तो वो बलभद्र भट्टाचार्य जो था ना, उनके साथ बुजुर्ग ब्राह्मण, तो बोला था महाप्रभु कहां से कीर्तन आ रहा है? चलो वो छोटा हरिदास कीर्तन कर रहा है ऊपर से। आई डोंट नो आप लोग को याद है नहीं? ओके, श्री चैतन्य महाप्रभु ছাড়া অন্য কেউ সে কথা জানতেন না। আমি জানতেন না, मींस किसी को मालूम नहीं था याद है प्रभु जी, आप वो बताए सिंगर थे। कौन है। माने अन्य क्यों जानते ना, माने सबको सुनाई दे रहा था, लेकिन हु इज द सिंगर, कहां से आवाज आ रहा है, कौन किसका आवाज है, वो किसी को मालूम नहीं था। यस, अशोक मिश्रा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये बोल रहे हैं कि इस चीज को चैतन्य महाप्रभु के अलावा और तो किसी ने फील भी नहीं किया, और मतलब समझा भी सुन नहीं। तो सकता है, फील नहीं किया नहीं, लिया क्या अन्य क्यों जानते ना वो जो सटल बॉडी में आए हैं, वहां पर गान कर रहे हैं या चैतन्य महाप्रभु से मिलने चाह रहे हैं, इस चीज को उनके अलावा और कोई देखा है? कोई जानते नहीं था, लेकिन सुन तो सकते हैं ना, कीर्तन हो रहा है। हाँ, किसने गा रहा है मालूम नहीं किसी को, वही जानते नहीं था कि वो हरिदास है जो सुसाइड किया, अभी उसका सूक्ष्म शरीर वो है, वो गंधर्व लोग गए हैं वहां से कीर्तन कर रहे हैं महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए। सोचिए महाप्रभु से कितना प्रेम करता था। सोचिए, एक साल वेट, भक्त बोला गया। एक साल वेट किया, फिर विरह में उन्होंने अपने आप को विसर्जन दिया। प्रभु हरे कृष्ण। और विसर्जन देने के आगे भी उन्होंने संकल्प क्या किया, हे प्रभु प्लीज आपके शरण में रखना। फिर जाकर दूसरा कुछ भजन नहीं, जाकर गंधर्व लोक में वही भजन कर रहा है जो महाप्रभु को आनंद प्रदान करे, महाप्रभु को प्रसन्न करे। टारगेट है महाप्रभु और कोई नहीं। गलती हो गया छोटा हरिदास से छोटा गलती हो गया, लेकिन बहुत बड़ा। यस, उनको भी स्मृति नहीं हुई प्रभु, किसको? छोटा हरिदास को। इन लोग भगवान के पार्षद है, ये थोड़ी हम लोग के जैसा है जो हम लोग सब भूल जाएंगे। कल किसका मोबाइल नंबर नोट किया, अपना मोबाइल नंबर याद नहीं रहता। यस, कुछ माता जी। प्रभु जैसे कि पार्षद थे हरिदास ठाकुर, तो छोटा हरिदास तो आध्यात्मिक में, हरिदास ठाकुर नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हरिदास ठाकुर से डिफरेंट व्यक्ति, ये छोटा हरिदास है। हरिदास तो आध्यात्मिक में तो हम लोग को यही सिखाया जाता है ना कि आत्महत्या वर्जन है, नहीं करना चाहिए, फिर शरीर प्राप्त नहीं होता है। तो उनको तो इतना ज्ञान था, फिर उन्होंने एक और गलती क्यों कर दी, ये समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए, आपको क्यों लगता है क्यों किया? महाप्रभु के लिए 1 साल विरह में रहा, 1 साल उनको मिलने नहीं दिया महाप्रभु। आत्महत्या तो सोल्यूशन नहीं है ना, वेट कर सकते थे ना उस समय। लोग साधारण खिलौना विलौना नहीं मिलने से, एग्जाम में फेल करने से आत्महत्या कर लेता है, और ये व्यक्ति तो, ये भक्त तो महाप्रभु भगवान के विरह में रह नहीं पाया। जो अमृत चख लिया वो कभी और कुछ चख पाएगा? सारा जीवन महाप्रभु की संगत में रहा, उसके बाद आउट फ्रॉम द आउट, एकदम गेट आउट। और गेट आउट माने गेट आउट, स्ट्रिक्ट गेट आउट। फिर भी उन्होंने 1 साल झेला, वही तो बड़ी बात है। ओके। ये हम लोग फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान के लिए हमारे हृदय में उतना जगह नहीं है, प्रेम नहीं है। ये वही व्यक्ति जो गुजरा है वही समझ पाएगा कि क्या दुख मिला होगा छोटा हरिदास को। वो 1 साल, एक दिन उन्होंने क्या गुजरा होगा। यस, राजीव भंग प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो लीला हुआ था, ये क्या बहुत पहले हुआ था क्या? अंत लीला में इसको बताया जा रहा है? सीक्वेंस में हुआ है, बहुत Sequence पहले बोला है।
हाँ? सीक्वेंस में हो रहा है अभी तक। तो सीक्वेंस में अगर प्रभु हो रहे हैं तो छोटा हरिदास तो अभी उन्होंने शरीर त्याग किया है, तो वृंदावन जब महाप्रभु जा रहे थे तो फिर उन्होंने कैसे उसको मतलब सुना, मतलब कीर्तन करते हुए? ये एडवांस में कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, ये घटना सीक्वेंस में हुआ है, लेकिन कविराज गोस्वामी आगे वाला बात अभी बता दे रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी भी बहुत बार करते हैं ना, चैप्टर के स्टार्ट में बता देता है क्या क्या आने वाला है। नहीं, मेरा सवाल है, अगर छोटा हरिदास ने अभी अगर शरीर त्यागा है, महाप्रभु तो वृंदावन बहुत पहले गए होंगे तब। नहीं, सेकंड टाइम फिर से तीन बार ही महाप्रभु अच्छा। वेंट थ्राइस। अच्छा, एक बार तो रिटर्न आ गए थे, जाकर अच्छा। पहुंच भी नहीं पाया। तो वो घटना इसके बाद हुआ था तब? सेकंड टाइम आई थिंक सो, सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम आई डोंट नो, बट फर्स्ट टाइम तो नहीं, डेफिनेटली। ओके। फर्स्ट टाइम हरे जब कृष्णा प्रभु जी। गए थे तो साउथ इंडिया यात्रा होकर वृंदावन गए, जाकर नहीं, साउथ इंडिया यात्रा होकर वृंदावन जाने का प्रयास किया, फिर नहीं जा पाया, वापस आ गया। यस ज्योति माता जी। सो प्रभु जी, तो हम लोग जब सुसाइड करते हैं तो हमें तो भूत का बॉडी एक वो मिलता है ना, भूत का बॉडी। Subtle तो body। हाँ, सटल बॉडी जो भी भूत का, बट देन हाउ कुड ही गो टू गंधर्व लोक? हम लोग को तो जो सुसाइड He is no ordinary person, first of all. प्रेत का योनि मिलके पेड़ पे लटकते हैं। That is for Gen Pop. Gen Pop समझते हैं आप? Gen Pop? नहीं प्रभु जी, Gen Pop means जनरल पॉपुलेशन। हाँ, आम आदमी के लिए जो आम खाता है उसके लिए ये सब है, ठीक है? Is he an आम आदमी? नो प्रभु जी। फिर भी तो प्रभु जी आत्महत्या तो पाप ही ना। मैं कब बोल रहा हूँ वो बहुत भक्ति हुआ? मैं आप लोग ऐसे बोलने लग रहे, मैं उसको समर्थन करना अच्छा किया। हाँ, सब पूछ रहे हैं बीरन में किए फिर भी बोले पाप वो- किए। तो उनसे पूछिए। हरे कृष्ण। नो प्रभु, एक्चुअली बोलते हैं भगवान ने, गंधर्व लोग जाना होगा। भगवान बोलते हैं कि है ना, अगर मैंने आपको ये बॉडी दी है तो दिखाइए माता जी, आप हमको शास्त्र से और एक एग्जाम्पल दिखाइए जो जो इस तरह किया। आई मीन गोपी लोग भी भगवान के विरह में थे, लेकिन कितना बार ये भी लिखा है कि गोपियों ने भी प्रयास किया आत्महत्या करने के लिए, लेकिन उनको लगा कि अगर भगवान वापस आएंगे, भगवान बोला था ना वापस आएंगे, तो हम लोग के विरह में भगवान को बुरा लगेगा, उसीलिए उन लोग ने आत्महत्या नहीं किया। लेकिन इस व्यक्ति को तो गोपी चंदन, प्रभु जी गोपी चंदन। लेकिन इस व्यक्ति को तो पता चल रहा है कि महाप्रभु एकदम उनको परमानेंटली आउट कर दिया, वापस आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। समझ आ रहे हैं माता जी? तो आत्महत्या पाप है तो गोपी लोग क्यों सोचा? तो ये देखिए उन लोग का विरह का वो स्तर भी अलग है। ये व्हाट दे गो थ्रू एवरी मोमेंट। हम लोग का क्या होता है, हम लोग जड़ जगत में एक बहुत फेमस कहानी है ना, स्टेटमेंट है ना, समय सब कुछ भुला देता है, ऐसा है ना कुछ। जितना भी दुख है 1-2 महीना लगता है, मैक्सिमम 1 साल, इसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। भगवान के विरह में ऐसे होता क्या गोपी लोग को? नहीं, हर एक पल उतना ही फ्रेश था। छोटा हरिदास को भी इतना ही होगा। ओके, ये छोटा हरिदास ही बोल सकता है कि व्हाट ही वेंट थ्रू। माय गुडनेस, सो मेनी हैंड्स। ये शायद अंतिम श्लोक होगा। ये संगीत हाँ, बोल रही हूँ कि लास्ट प्रेम रोग है। तो भगवान के विरह वेदना नहीं सहन कर पाए। जो गोपी चंदन हम लोग लगाते हैं, तो उन लोग भी तो वही काम किया था ना, तालाब में जाके किया था अपना आत्मत्याग। वो भगवान के प्रस्थान के बाद, दोनों में अंतर है। भगवान वृंदावन छोड़ा और भगवान जड़ जगत को छोड़ के वापस अपने धाम गए, दोनों में अंतर है। आई गेटिंग द पॉइंट? गोपी लोग तब गोपी तालाब में गया था, भगवान जब प्रवास क्षेत्र में अपना लीला समाप्त किया था, उसके बाद, वृंदावन छोड़ने के बाद नहीं, मथुरा जाने के बाद नहीं किया। नहीं नहीं। यस, पिंकी माता जी। जल्दी जल्दी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये आत्महत्या ये भौतिक तरह से नहीं हुआ, जबकि वो लोग तो भगवान महाप्रभु के संग स्पर्श में रह चुके हैं ना, तो वो विरह का सब कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। जैसे ब्राह्मण पत्नियों ने, ब्राह्मण लोग जब कुछ ब्राह्मणी को नहीं जाने दिए जब उस जंगल में भोजन के लिए ले जाने, तो उन लोगों ने तप के द्वारा अपने अंदर में ही वहीं पर अपना प्राण त्याग दिए, जो नहीं जा पाए। एक ने दुख में प्राण त्याग किया, सुसाइड नहीं किया था उस समय। हाँ। एक को जाने नहीं दिया,
तो एक ने ऐसे माने वो दुख में प्राण त्याग किया, सुसाइड नहीं किया था। तो सोच हाँ, सकते भगवान- हैं कि बिना भगवान को सेवा नहीं कर पाए तो क्या माने उनका अंदर में हाँ, क्या हुआ होता जो भगवान के अवसर संग स्पर्श देख लिया है, जो भगवान के पार्षद, यही लोग ये सब लीला कर सकते हैं, आम इंसान कर ही नहीं सकता। हम लोग तो क्या ये करते हैं? आत्महत्या उसके लिए कोई हम बात लोग के ही स्तर नहीं। को कॉपी करेगा भी हाँ, नहीं। उन लोग का स्तर बहुत ऊपर है। वो लोग विस्मृति नहीं हो सकता है, कहीं भी रहे वो लोग चाहे। একদম ইয়েস রাজীব শক্তিমান আদিত্য প্রভু বলুন আনমিউট করে হরে কৃষ্ণ দান প্রণাম প্রভু প্রভু এইসব যে লীলা কীর্তন আমরা সাউন্ড কেটে যাচ্ছে গানটা বলুন তো, সাউন্ড কেটে যাচ্ছে, হবে না আওয়াজ কেটে যাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি না। এক সেকেন্ড মুভমেন্ট করবেন না, তাহলে নেটওয়ার্ক ভ্যারি করবে। হরে কৃষ্ণ বলুন তো। হরে কৃষ্ণ হ্যাঁ বলছি যে এইসব যে লীলা কীর্তন আমরা শুনছি সব এনারা একদম ওনার পার্শ্বদ কিংবা ওনার খুব অন্তরঙ্গ লোক, ওনাদের কীর্তন ওনাদের যে লীলা কীর্তনের সঙ্গে আমাদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলাটা মনে হয় সমীচীন হবে না। কারণ যে আমরা জানি যে সবরি মাসের পর মাস বছরের পর বছর অপেক্ষা করছেন গুরুদেবের কথা শ্রবণ করার জন্য, আমরা কি এটা করতে পারতাম? কোনো কথাই আমাদের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলাটা আমরা কি করব, আমাদের কি করা উচিত? উনি বলে গেছেন যে আমি যেটা করছি সেটা তোমরা করো না, আমি যেটা বলছি সেটা তোমরা করো। এটাই আমাদের মেনে নেওয়া মনে উচিত হবে। উনি আত্মহত্যা করেছেন, আমরা আত্মহত্যা করবো, আমাদের পাপ এটা পাপ। ওনারা যেটা করছেন সেটা তো ওনাদের মতো, ওনাদের যোগ্য, ওনাদের লেভেলের মতো। আমাদের কি সেই লেভেলের যোগ্য? আমরা এগুলো করবো, আমাদের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলাটা মনে হয় উচিত হবে না। वेरी नाइस। इसीलिए ये सब लीला को अनुसरण करना चाहिए। यानी इस लीला से क्या शिक्षा लेना चाहिए कि देखिए स्त्री संग नहीं करना चाहिए कि भगवान को वो पसंद नहीं है, यही लेना चाहिए ना। इस लीला से ये नहीं लेना चाहिए कि भगवान का अगर गलती हो गया भगवान के विरह में तो फिर अरे ये उनके लिए सूट बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो स्तर पे उन्होंने किया। यस राजीव बंग प्रभु जी। वो यहाँ पे दो चीज है, एक जैसे भगवान राम जब जा रहे थे इस धाम को छोड़ के, तो फिर लक्ष्मण को उनको मतलब भेजने के लिए उनका त्याग करना पड़ा था। एक मतलब उनसे अपराध हुआ तो उनको मृत्युदंड देना था, तो फिर उनको बोला गया कि मृत्युदंड और त्याग करना एक ही बात है। तो भगवान अगर किसी को त्याग कर दिए तो उसके लिए वो मृत्यु के समान ही है। एक पॉइंट ये है। तो हरिदास, छोटा हरिदास को जब भगवान ने त्याग कर दिया तो उनके लिए मृत्यु बती है, क्योंकि वो उस लेवल में है। और दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने जो शरीर त्याग किया है वो कोई अपना कष्ट से, भौतिक कष्ट से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने शरीर त्याग नहीं किया है। उनका चेतना अलग लेवल का था, उनको चैतन्य महाप्रभु का एसोसिएशन चाहिए था, उस चेतना में उन्होंने त्याग किया और उनका वो योग्यता था, इसलिए उनको मृत्यु के बाद वैसा शरीर मिला। ये सब आदमी क्षेत्र में नहीं होगा। अगर दूसरा कोई अगर इसको फॉलो करेगा तो उसका गति अलग हो जाएगा, उसको नहीं मिलेगा वो वाला, क्योंकि उनका चेतना अलग था। और महाप्रभु भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, महाप्रभु भी मतलब इसको बाद में एक्सेप्ट करेंगे, मतलब बोलेंगे कि हाँ गलत नहीं है वो, क्योंकि उनके लेवल के लिए वो ठीक है। एब्सोल्युटली। और ये भी हम लोग कल देखे ना प्रभु जी कि एक आई थिंक कविराज गोस्वामी बता रहा था कि छोटा हरिदास को निमित्त बनाया गया इस शिक्षा को देने के लिए। आई मीन यूजुअली ही वुडंट हैव बीन सो स्ट्रिक्ट महाप्रभु, यू नो, इतना कठोर दंड नहीं देता, बट ये संन्यास आश्रम को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने, ये कल बता रहा था कविराज गोस्वामी। सो दिस इज एक्सट्रीम, सम एक्सट्रीम थिंग महाप्रभु डिड। या ज्योति माता जी। सो प्रभु जी वी कैन लाइक कंक्लूड कि जो शास्त्रों में लिखा है कि आफ्टर सुसाइड जो बॉडी मिलेगा, सटल बॉडी, दैट विल बी ऑफ अ गोस्ट एंड ऑल दैट, और हमें ये शरीर मिला भी है, हमें ये शरीर इसलिए मिला ताकि हम भगवान का भक्ति कर सके और उसे वेस्ट ना करें। सो ओवर हियर द बॉडी थिंग डजंट कम, आई थिंक सो दिस आत्मा कॉन्शियसनेस के लेवल पे, जैसे अभी प्रभु ने बताया, वो लेवल यहाँ पे आता है, और ये एक्सेप्शन टू द रूल है क्या प्रभु? फिर ऑफ कोर्स एक्सेप्शन तो होगा। ये जगह जगह के सुसाइड तो जैसा नहीं, ये एक महाप्रभु के पार्षद ने अपना प्राण त्याग किया, एक्सेप्शन तो होगा ही, होगा ही। या ओके, अगला श्लोक 147। कैन इट बी से प्रभु की ये ना अपने आत्मा मतलब अपने आप से खुद के इच्छा से बॉडी गिव अप किया उन्होंने, जैसे भीष्म पितामह ने किया, वैसा कुछ नहीं बोल सकते? भीष्म पितामह वेट किया उत्तरायण के लिए, ऐसा नहीं ये वेट कर रहा था उत्तरायण के लिए या कुछ ऐसा नहीं, भगवान नहीं, जैसे अपने आप गिव अप किया बॉडी अपना, ऐसा नहीं है ना, ये सुसाइड ही है ना ये? भीष्म पितामह का देखिए, नहीं, भीष्म पितामह ने सुसाइड नहीं किया, अपने आप गिव अप किया, उनका खत्म हो गया था आयु।
लेकिन फिर भी उनको एक वरदान था आयु खत्म होने के, बट ही कैन स्टिल चूज द टाइम ऑफ डेथ, बट डेथ वाज देयर फॉर हिम। बट ये भी तो डेथ कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर है ना प्रभु, ये तो सुसाइड बोलेंगे इसको। हरिदास, छोटा हरिदास को तो सुसाइड बोलेंगे एक्चुअली प्रभु हरिदास But को ये समझ में आया कि सकता है। इस स्थूल शरीर से प्रभु को घृणा हो गई है, तो इसलिए शरीर को छोड़ देना ही बेहतर है। हाँ करेक्ट। क्या प्रभु? अशोक प्रभु बोले प्रभु को हरिदास को ये मालूम हुआ कि इस स्थूल शरीर से पाप हो गया या प्रभु को घृणा हो गई है महाप्रभु को, तो इस शरीर को छोड़ देना ही बेहतर होगा, उसके बाद चेष्टा। ओके, दिस इज नॉट स्टेटेड हियर। चलिए यस संगिनी श्याम माता जी। यस प्रभु, राजीव बंद प्रभु जो श्लोका का अर्थ बताए हैं उसमें लिखा है कि कौन सा श्लोका का अर्थ? हिंदी में जो ये इनका चाणक्य, पूरा नहीं, एक सेकंड। हाँ पढ़िए। प्रभु इसमें लिखा है कि दूसरे के धन को अपने समान खोदना चाहिए, इसका मतलब क्या खोदना चाहिए? फिर सभी को अपने जैसा ही खोदना चाहिए, इसका जगह क्या होगा? अपने समान खोदना चाहिए में हो सकता है कि अपने समान ट्रीट करना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसे हम दूसरे से जो अपेक्षा करते हैं, जैसे हम आई वांट टू बी ट्रीटेड लाइक, वो ट्रीटमेंट दूसरे को भी देना चाहिए। बट यूजुअली इट मींस आत्मा का स्तर पे सबको देखना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु और परिद्रव्येषु लोस्तावत का अर्थ है मिट्टी, तो दूसरे के धन को मिट्टी के समान, यानी लोभ नहीं, दूसरे के धन के प्रति लोभ नहीं होना चाहिए। तो मे बी वो ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेशन की वजह से खोदना वर्ड आया हो। हाँ, और ये ट्रांसलेशन किया भी कौन पंडित, वो भी देखना पड़ेगा ना। ये गूगल बाबा से आया है, लेकिन इसके पीछे पंडित जी कौन है वो भी देखना पड़ेगा। अभी क्या है, हम लोग इस्कॉन के डिवोटीज है ना, प्रभुपाद के अनुयायी हैं, तो हम लोग का जो स्टैंडर्ड है आप समझ रहे हैं ना, तो हम लोग हर एक ट्रांसलेशन को, तात्पर्य को प्रभुपाद के स्टैंडर्ड से पसंद करेंगे, है ना। अभी बीच में अभी ये सब कौन आ गया, तो अगला श्लोक 146 नंबर ये खत्म करते हैं। यहाँ आज भक्ति शास्त्री है, क्विज करके खत्म करते हैं। कितना तक हुआ आज? 149 तक हो गया। 50 तक करिए प्रभु जी, 50 पूरा। एक दिन महाप्रभु पूछिला भक्त गणे, पूछिला भक्त गणे, हरिदास कहा तारे आनो हो एखाने। हरि बोल। कहा तारे आनो हो एखाने। हरे कृष्णा। একদিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদের জিজ্ঞাসা করলেন হরিদাস কোথায়, তাকে এখানে নিয়ে এসো। और थोड़ा वेट कर लेता हरिदास। पर प्रभु फिर ये लीला नहीं होती ना, ये लीला नहीं होती। अगर हरिदास वेट कर लेता तो ये लीला नहीं होती और ये शिक्षा नहीं होती फिर लोगों को। प्रभु सब कहे हरिदास वर्ष पूर्ण दिने, सब कहे हरिदास वर्ष पूर्ण दिने, रात्रे उठी कहा गेला के हो नहीं जाने। রাত্রে উঠে কাহা গেলা কেউ নাহি জানে। সমস্ত ভক্তরা তখন বললেন, এক বছর পূর্ণ হওয়ার পরে মানে মহাপ্রভু সে মানে अलग, একদিন রাত্রে হরিদাস জি কোথায় চলে গেল তা কেউ জানে না। শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা, শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা, সব ভক্ত গণে মনে বিস্ময় হইলা। সব ভক্ত গণে মনে বিস্ময় সে কথা চৈতন্য মহাপ্রভু ঈষৎ হাসলেন এবং সমস্ত ভক্তরা তা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। একদিন জগদানন্দ স্বরূপ গোবিন্দ, একদিন জগদানন্দ স্বরূপ গোবিন্দ, কাশীশ্বর শঙ্কর দামোদর মুকুন্দ, কাশীশ্বর শঙ্কর দামোদর মুকুন্দ, স্থান গেলা সবে শুনে কথা দূরে, সমুদ্র স্থানে গেল সবে শুনে কথা দূরে, শুনে কত দূরে, শুনে কত দূরে, হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে, হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে। একদিন জগদানন্দ স্বরূপ গোবিন্দ, কাশীশ্বর শঙ্কর দামোদর এবং মুকুন্দ সমুদ্র স্নান করতে গিয়ে হরিদাসের গান শুনতে পেলেন। তাদের মনে হলো যেন বহু দূর থেকে হরিদাস তাদের ডাকলেন। মনুষ্য না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে,
मनुष्य ना देखे मधुर गीत मात्र सुने गोविंदादि सबे मेली कइल अनुमाने गोविंद आदि सबे मेली कैलो अनुमाने বিষাদী হইয়া হরিদাস আত্মঘাত কইল विषाद खाइया हरिदास आत्मघात कइलो এই পাপে জানি ব্রহ্ম রাক্ষস হইল সেই পাপ জানি ব্রহ্ম রাক্ষস হইল তারা কাউকে দেখতে পেলেন না, কেবল মধুর সঙ্গীত শুনতে পেলেন। তখন গোবিন্দ আদি সকলে অনুমান করলেন যে হরিদাস নিশ্চয়ই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে এবং সেই পাপের ফলে এখন সে ব্রহ্ম রাক্ষস হয়েছে। আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান স্বরূপ কহেন এ মিথ্যা অনুমান। স্বরূপ কহেন এ মিথ্যা অনুমান। তারা বললেন আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না, কেবল তার গান শুনতে পাচ্ছি, তাই সে নিশ্চয়ই ব্রহ্ম রাক্ষস হয়েছে। স্বরূপ দামোদর তখন তার প্রতিবাদ করে বললেন তোমাদের এই অনুমান মিথ্যা। আজন্ম কৃষ্ণ কীর্তন প্রভুর সেবন আজন্ম কৃষ্ণ কীর্তন প্রভুর সেবন প্রভু কৃপা পাত্র আর ক্ষেত্রেরও মরণ। প্রভু কৃপা পাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ। দুর্গতি না হয় তার সদ্গতি সে হয় এগতি দুর্গতি না হয় তার দুর্গতি না হয় তার সদ্গতি সে হয়। প্রভু ভঙ্গি এই পাঁচে জানিবা নিশ্চয়। প্রভু ভঙ্গি ভঙ্গি এই পাছে জানিবা নিশ্চয়। ছোট হরিদাসের জন্মবোধি ছোট হরিদাসের জন্মাবধি কৃষ্ণ নাম কীর্তন করেছে। মিউট মিউট। ছোট হরিদাস জন্মাবধি জন্ম সে কৃষ্ণ নাম কীর্তন করেছে, মহাপ্রভু সেবা করেছেন। সে মহাপ্রভুর অত্যন্ত কৃপার পাত্র আর পবিত্র স্থানে সে দেহ ত্যাগ করেছে, সুতরাং তার কখনো দুর্গতি হতে পারে না, সে অবশ্যই সদ্গতি প্রাপ্ত হয়েছে। এটাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা। পরে তোমরা তা বুঝতে পারবে। স্বর দামোদর सबको बोल रहे हैं, तो सबको लगा कि ब्रह्म राक्षस हो गया होगा। প্রয়াগ হইতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে আইলা प्रयाग हईते एक वैष्णव नवद्वीप आइला হরিদাসের বার্তা দেহ সবারে কহিল। हरिदासेर बार्ता तेहु सवारे कहिल। প্রয়াগ থেকে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে এলেন এবং তিনি ছোট হরিদাসের কথা সকলকে বললেন। জৈছে সংকল্প জৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল। जैसे संकल्प जैसे त्रिवेणी प्रवेशल। শুনি শ্রীবাসাদির মনে বিস্ময় হইল। শুনি শ্রীবাসাদির মনে বিস্ময় হইল। সন্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লইয়া সন্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লইয়া প্রভু লীলা আসি আনন্দিত হইলা। লীলা আসি আনন্দিত হইয়া। হরিদাস কাহা যদি শ্রীবাস পুছিলা। হরিদাস কাহা যদি শিবাস পুছিলা। সকর্ম ফল ভোগ পুমান প্রভু উত্তর দিলা। স্বকর্ম ফল ভোগ পুমান প্রভু উত্তর দিলা। তবে শ্রীবাস তার বৃত্তান্ত কহিল। তবে শিবাস তার বৃত্তান্ত কহিল। হইছে সংকল্প জইছে ত্রিবেণী প্রবেশিল। হইছে সংকল্প হইছে ত্রিবেণী প্রবেশিল। শুনে প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত। শুনো প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত। প্রকৃতি দর্শন কইলে এই প্রয়াস চিত্ত। প্রকৃত দর্শন কইলে এই प्रायश्चित। मैं सबको प्रकृति दर्शन কইলে এই प्रायश्चित। अगर श्री संग करोगे तो यही होगा। কিভাবে সংকল্প করে ছোট হরিদাস প্রয়াগ থেকে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে এলেন এবং তিনি ছোট হরিদাসের কথা সকলকে বললেন। কিভাবে সংকল্প করে ছোট হরিদাস সংকল্প কিয়া था याद है त्रिवेणी में कूदने के आगे। ছোট হরিদাস ত্রিবেণীর জলে প্রবেশ করেছিলেন সে কথা তিনি সকলকে বললেন এবং তা শুনে শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ ভক্তরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। বর্ষার শেষে শিবানন্দ সেন সমস্ত ভক্তদের নিয়ে আনন্দিত চিত্তে জগন্নাথপুরীতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। শ্রীবাস ঠাকুর যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন ছোট হরিদাস কোথায়, তখন মহাপ্রভু উত্তর দিলেন মানুষ তার কর্মের ফল ভোগ করে। তখন শ্রীবাস ঠাকুর ছোট হরিদাসের সংকল্প এবং কিভাবে তিনি ত্রিবেণীর জলে
প্রবেশ করে দেহত্যাগ করেছেন সেসব বৃত্তান্ত শোনালেন। সেই বর্ণনা শুনে প্রসন্ন চিত্তে ঈষৎ হেসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বাসনা নিয়ে কেউ যদি স্ত্রীরূপ দর্শন করে তাহলে এটিই তার প্রায়শ্চিত্ত। স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিলা, স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিলা, ত্রিবেণী প্রভাবে হরিদাস প্রভু পদ পাইলা। ত্রিবেণী প্রভাবে হরিদাস প্রভু পদ পাইলা। তখন শরৎ দামোদর গোস্বামী প্রমুখ সমস্ত ভক্তরা বিচার করলেন যে হরিদাস যেহেতু ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করেছেন, তাই সেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী পাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করেছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে যিনি সন্ন্যাসী বা বাবাজির বেশ ধারণ করেছেন, তিনি যদি ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বাসনা পোষণ করেন, বিশেষ করে স্ত্রী সম্ভোগ করার বাসনা, তাহলে তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে ত্রিবেণীতে ডুবে মরা। সেই প্রায়শ্চিত্তের ফলে কেবল সেই পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে, তার ফলেই কেবল সে পুনরায় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রী পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করতে পারে। এই প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। এই মতো লীলা করে সচির নন্দন, हरे कृष्ण प्रभु शास्त्रिक लाठी এই মতো লীলা করে সচির নন্দন, এই মত লীলা করে নন্দন, যাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় কর্ণমন, যাহা শুনি ভক্তগণের জোড়ায় কর্ণকাম মন, জুড়ায় কর্ণমন। এইভাবে শচীনন্দন শ্রী গৌর হরি তার লীলা বিলাস করেছিলেন, যা শুনে শুদ্ধ ভক্তদের কর্ণ এবং মন অত্যন্ত আনন্দিত হয়। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, হরিয়া সবে বল হরি হরি। की जय, दास कविराज गोस्वामी की जय, प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, प्रेमानंदे हरि हरि।